जय श्रीमन नारायण। आइए बात करते हैं यह जो सप्तमी अष्टमी को लेकर के जो संग्राम छिड़ गया है उस संग्राम को समाप्त करते हैं। आइए बात करते हैं सप्तमी अष्टमी। लड़ाई कहाँ विद्वानों के बीच में हो रहा है। कथा की 35वें श्लोक पर 35वां श्लोक कथा का क्या कह रहा है उसको ध्यान से हम लोग को समझना चाहिए। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानिः यस्यात् सौभाग्यनश्यति ध्रुवम्। प्रयत्न करके वर्जन करना चाहिए कि सप्तमी मिश्रित अष्टमी नहीं करना चाहिए। यह 35वां श्लोक कर रहा है। मैं क्रम संख्या बता रहा हूं, पॉइंट, इसको पॉइंट समझ के आप ध्यान से सुनिए। 35वां श्लोक कह रहा है कि आप प्रयत्न करके सप्तमी मिश्रित अष्टमी न करें, नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। और 34वां श्लोक, उसके पहले वाला श्लोक, पॉइंट नंबर 2, उसके पहले वाला श्लोक क्या कहता है। आप इसको सुनेंगे पूरा ध्यान से। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पूरा ध्यान से सुनेंगे अंतिम तक, और उसके बाद निर्णय में जो आपको कहना होगा आप फोन करके कमेंट करके आप बता सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और ज्योतिष क्या कह रहा है। जो ज्योतिष कह रहा है वही मैं कह रहा हूं। इसका 2 श्लोक क्या कह रहा है, बस एक ही श्लोक। 35वां श्लोक पे लोग लड़ रहे हैं। 34वां श्लोक को आप पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। उपेस्य चाष्टमी राजन सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानुः पारानाम नवमी दिने। पारानाम नवमी दिने, पारण नवमी को करें, स्पष्ट तो बात है। पारानाम नवमी दिने, यही नहीं, श्लोक नंबर 45 को आप पुनः पढ़िए या 46 को। गोष्ठम गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभिपयाः समाधाय कृतं तत्र पारानं नवमी दिने। नवमी को पारण करने को कह रहा है बंधु। और आपके हिसाब से अगर 15 सितंबर को व्रत किया जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसका पारण 10वीं में होगा। और 9वीं में पारण नहीं कर रहे तो व्रत को आप मान कहाँ रहे हैं। आप फिर इस जीवित पुत्रिका में लिखे गए निर्णय को मान कहाँ रहे हैं। आप इस व्रत में लिखे गए नियम को नहीं मान रहे हैं और ना आप पंचांग को मान रहे हैं। अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। पंचांग लिख रही है कि 14 सितंबर को यह व्रत करें। क्यों भैया? पंचांग लिखने वाला कोई साधारण विद्वान तो है नहीं, वो भी पढ़ा लिखा है हम लोगों जैसा। और हम समझते हैं कि हम लोगों से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ज्योतिष में उसका पूरा पकड़ है। और एक पंचांग में हो सकता है गलत छप सकता है, बाकी सभी पंचांगों का तो एक ही मत है। 2 3 4 5 6 7 हमने पंचांग देखा, सबका एक ही मत है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं तिथि विष्णु तथा वार नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। तिथि वार नक्षत्र, तिथि विष्णु तथा वार, वार में दिन भी, तिथि भी मैं ही हूँ। तिथि विष्णु तथा वार, नक्षत्र भी मैं ही हूँ, नक्षत्र भी मैं ही हूँ। तिथि विष्णु तथा वार नक्षत्रम विष्णुरेव च, योग भी मैं ही हूँ, योगश्च करणम, करण भी मैं ही हूँ, योगश्च करणम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत, पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ। वेद पुराण मीमांसा न्यास दर्शन उपनिषद महाकाव्य, इनमें जो लिखा गया है मंत्र सब के सब मैं ही हूँ। इनको प्रयत्न पूर्वक इनमें लिखे गए मंत्रों का पालन करना चाहिए। जो पालन नहीं करता है वह मेरे शत्रु हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान वही कह रहे हैं दर्शन में कि
वेद पुराण मीमांसा न्यास दर्शन उपनिषद इन सब को देखने के लिए मेरे दो नेत्र हैं और उनका नाम ज्योतिष है। भगवान के नेत्र ही ज्योतिष है। ज्योतिष ही सिर्फ देख सकता है ठीक ठीक भली भांति कि क्या न्याय में, क्या न्यास में, क्या दर्शन में, क्या मीमांसा में, क्या पुराण में, क्या वेद में लिखा है। उनको ठीक ठीक परिभाषित भी ज्योतिष कर सकता है, क्योंकि और किसी के बस की बात नहीं है। एक ही कथा में 4 ऋषियों का 4 मत है। 4 ऋषि अलग अलग मत दे रहे हैं, लेकिन ज्योतिष एक ही निर्णय देता है। आप रामायण को ही देखिए, रामायण सतकोटि अपारा, लेकिन अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्णन है। कहीं कहीं तो नहीं कहना चाहिए, उस पर नहीं मैं जा रहा हूं, बस इसी पर रह रहा हूं। तो अलग अलग मत है। भगवान कह रहे हैं कि ज्योतिष ही सर्वमान्य है, ज्योतिष ही नेत्र है। और बिना नेत्र की भक्ति कैसी होगी? अंधी भक्ति को क्या कहेंगे भैया? जो भक्ति अंधी है, जो ज्योतिष को नहीं मान रहा है, वह भक्ति कैसा है? वह तो भक्ति मान्य नहीं है मेरे हिसाब से। और जब 45वां और इसका 34वां श्लोक जब कह रहा है यह बात को कि नवमी में पारण करें, हम ठीक है सप्तमी रहित अष्टमी का मैं भी कह रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन नवमी में पारण होना चाहिए ना उस व्रत का। तो ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के मत के अनुसार, आपके पास तो कोई इसका ज्ञान है नहीं, कितना घट कितना पला, कैसे कैसे इसका क्या विवेचना है। ज्योतिष ने पहले लिख दिया, उसमें आप ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं, उसी को घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। नहीं तो पहले 5 साल बाद, यानी 2025 है तो 30 में किस दिन होगा, तो थोड़ा हमको लिख करके भेजिए। आप पंचांग देख करके उसको काट पीट कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष उसको लिखेगा तब। ठीक है 35 को आप लिख देंगे तो 60 में क्या होगा, लिख के भेजिए जरा। लेकिन ज्योतिष उसको लिख सकता है, जो ज्योतिष का पढ़ा विद्वान है उसको लिख सकता है। आज ही 60 नहीं, 2021 में जब होगा, 2025 चल रहा है, तो 2100 में क्या होगा उसको भी लिख सकता है। तो ज्योतिष को मानना पड़ेगा। ज्योतिष ही न्याय है, ज्योतिष ही दर्शन है, ज्योतिष ही उपनिषद है, ज्योतिष ही वेद है, सब ज्योतिष ही है। नेत्र जब ज्योतिष है भगवान का, तो चक्षु ही तो सब है। या क्या कह रहा है? सप्तमी 14 तारीख को दिन में 8:41 तक है, उसके बाद अष्टमी तिथि आ जा रही है, और अगले दिन यानी 15 सितंबर को अष्टमी जो है वह प्रातः के 6:26 तक, यानी उदया तिथि को जो मान रहे हैं वहाँ तक ठीक है। उदया तिथि में जातिथि, हमारे ऋषियों ने कहा है, पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी का एक वाक्य है कि जातिथि सूर्याभानु तातिथि सकलाभवेत, इसको मैं मान्य कर रहा हूँ। लेकिन जो आप मंत्र की बात कर रहे हैं, कथा की बात कर रहे हैं कि कथा में ऐसा लिखा है, तो उसी कथा के श्लोक नंबर 34 और 45 दोनों एक ही श्लोक में लिखा है कि सप्तमी वृथा अष्टमी नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 श्लोकों का मैं प्रमाण दे रहा हूँ उसी कथा में कि 2 श्लोक में क्या लिखा है, 2 जगह क्या लिखा है कि नवमी में पारण करें, पारण नवमी दिने। तो 15 तारीख को शाम में नवमी जो है 4:24 तक प्राप्त है, 4:24 में समाप्त हो रही है। उसके बाद 10वीं तिथि उसी दिन प्रवेश कर जा रही है। 10वीं तिथि 15 को ही प्रवेश कर जा रही है 4:25 के बाद। तो 4:25 में प्रवेश कर गई और सूर्यास्त कब हो रहा है उस दिन, तो इस पे अगर हम दर्शन देंगे तो सूर्यास्त 6:06 में हो रहा है। तो 4:25 में प्रवेश कर गया तो 2 घंटा लमसम पहले ही 10वीं आ गया, दिन में ही। रात भर 12 घंटा उधर और 4 घंटा 16 घंटा बाद आप अगले दिन पारण करेंगे 10वीं में। और 10वीं का भी अगर हम बात कर रहे हैं
तो 10वीं अगले दिन तो है पर्याप्त समय तक, 2:40 तक है अगले दिन, यानी 17 तारीख को। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ विद्वानों से कि दोनों श्लोकों, दोनों मंत्रों पर ध्यान दिया जाए। एक पक्ष का बात सुनकर किसी बिंदु पर न्याय करना उचित नहीं है। ज्योतिषकारों ने जो लिखा है भैया बहुत उचित लिखा है। इसलिए हमारे मत से 14 सितंबर को, यानी ज्योतिष के मत से 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत सर्वमान्य है। मेरे हिसाब से मेरे जो अनुयायी हैं, जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे को मानते हैं, उनसे प्रार्थना है, जो ज्योतिष को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, आप 14 को करें। पारण 15 तारीख को 6:26 के बाद, यानी 6:30 के बाद आप पारण कर सकते हैं। नवमी में पारण करें, यही आप लोगों से विनती है। अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।